जीरादेई से लोजपा के प्रत्याशी विनोद तिवारी और माले के अमरजीत कुशवाहा के बीच सीधी लड़ाई देखी जा रही है। इस बार जीरादेई से एनडीए लड़ाई से गायब ही दिख रहा है, क्योंकि विधायक रमेश कुशवाहा ने ही खुद एनडीए की हवा उखाड़ दी है। अब विनोद तिवारी और माले में कौन बाजी मारेगा, ये आने वाले 3 नवंबर को जनता तय कर देगी। लोजपा द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए ये खास खबर। विनोद तिवारी जिंदाबाद। विनोद तिवारी जिंदाबाद। गरीब भाई जीत गई, बंगला छाप जीत गए, जीत गए। मान बढ़ाने हर युवक की पहचान बनाने को प्रतिबद्ध बिहार फर्स्ट अपने सिवान के जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं लोजपा के प्रत्याशी विनोद तिवारी जी। इनका कड़ा मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से बात की जाए तो यहाँ पे माले के प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा और एनडीए की भी जो प्रत्याशी हैं लड़ाई में है माना जा रहा है। लेकिन बात कर रहे हैं विनोद तिवारी जी से। विनोद जी, समय कम बचा है, दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं? कोई धड़कन तेज नहीं है, एकदम चुनाव हम जीत रहे हैं, जनता का समर्थन प्राप्त है और किसी से लड़ाई नहीं है। बहुत पीछे लोग हैं, चाहे वो माले गठबंधन के उम्मीदवार हों, चाहे वो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हों, यहाँ जनता लड़ रही है। और मुझे एकदम आत्मविश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ कि 3 नवंबर को जनता मुझे मतदान करेगी और 10 नवंबर को मैं जीतूंगा। इस जवार को, इस एरिए को तो माले का खास तौर पे गढ़ माना जाता है। आपको लगता है कि इस गढ़ को भेद पाइएगा? मेरे आने से जितने भी उनसे प्रताड़ित लोग हैं, उनसे जिन लोगों को दिक्कत है, वही लोग मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। जो लोग भी उनके विरोधी लोग हैं, जिनसे उनको हर तरह की परेशानियां हो जाती है, उन लोगों का अपार समर्थन मुझे है और मैं चुनाव जीतूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। आओ कोई, अब मैं आ गया हूं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, जनता मेरे साथ है और हर तरह का जवाब देना हम जानते हैं। चलिए, विनोद तिवारी आ गए हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि कड़ा मुकाबला लेकिन माना जा रहा है। मुद्दे खास तौर पे क्या है इस बार आपके चुनाव में? बिल्कुल भय मुक्त जीरादेई बनाना, आतंक मुक्त बनाना, विकास का बात करना, राजेंद्र बाबू के सपनों को साकार करना, युवाओं को आगे बढ़ाना और नौजवानों का साथ निभाना। समय कम बचा है, आप लोग समर्थक हैं, क्या लग रहा है चुनाव में? हम लोगों को तो यही लग रहा है कि जिस गांव में जाते हैं पूरा का पूरा गांव हम लोग के समर्थन में है और विनोद तिवारी का ही नारा वहां लग रहा है। बंद करवाइए। हाँ, जीत के लगता है कि इस बार वाकई विकास होगा विनोद तिवारी के माध्यम से, इसलिए कि 5 साल का जिसको कार्यकाल मिला है, लोगों का कहना है कि उसने सिर्फ ठगने का काम किया। नहीं तो विनोद तिवारी के पत्नी मुखिया है तीतरा के जी, वहाँ तीतरा में क्या विकास हुआ है वह जा करके जनता को बोलिए कि पहले अपने आंखों से देख ले। इनके भौवा है छोटी भाई के पत्नी जो प्रमुख है जीरादेई की, जीरादेई में आप जाके पता कर लीजिए कि कहाँ रोड बाकी है, कहाँ कौन सा विकास नहीं है हुआ है। एक गांव में अगर 70 को घर है तो 72 को इन्होंने राशन कार्ड बनवाया है। यह कोई मुखिया नहीं है पूरे सिवान जिला में कि अपने पंचायत के मुखिया
अपने राशन कार्ड को सबको जनता में बंटवा दिया हो। जिसको राशन कार्ड नहीं है उसको ये लिख के चिट्ठी देते हैं, डीलर इनको अनाज बांटता है, सबको देता है, हर गरीब अमीर को देता है। जिसको इन्होंने लिख के पर्ची दिया है सबको मिलता है। कहाँ से मिलता है? और इस जिले के मुखिया, हमारे वर्तमान मुखिया लोग हैं, ये लोग सारे लोग पता नहीं क्या करते हैं, किसी को नहीं मिलता है। जिसको कार्ड था वो भी बंद हो गया, आज तक बहुत लोगों को कार्ड नहीं मिला है। यह मुद्दा है, विनोद तिवारी इसको मुद्दा को उठाते हैं। कुछ और लोग से बात करते हैं। आपको लगता है कि वाकई विनोद तिवारी के रूप में जीरादेई को एक नया विकल्प मिल गया है? देखिए, जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक प्रत्याशी जो एनडीए गठबंधन की हैं जी, उनको न बोलना आता है, न पढ़ना आता है, न लिखना आता है। दूसरे प्रत्याशी जो हैं महागठबंधन के, वो महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन कहिए, वो जेल के सलाखों में है। वो देश की आज़ादी के लिए जेल के सलाखों में नहीं है। वो हिंसा प्रतिहिंसा की राजनीति में यकीन करते हैं। उसके बनिस्पत वो जेल में, और शायद लगता है कि जेल से उनको रिहाई भी नसीब नहीं होगी। रही बात विनोद तिवारी की, तो विनोद तिवारी मृदुभाषी हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, कुशल संगठन करता है और विकास इनका विजन है। आप जीरादेई की बात छोड़िए, जिस पंचायत से इनकी पत्नी मुखिया हैं, आप वहां जाकर देखिए, इनके ही पंचायत में बिजली का सब स्टेशन है, पावर ग्रिड का, और इन्होंने 20 करोड़ रुपया की लागत से वहां पे छात्रों को रोजगार देने के लिए ITI की स्थापना करवाई है, और जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इनका विजन है, जिस तरह इनके राष्ट्रीय नेता हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी के, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो इनका विजन है जीरादेई फर्स्ट, जीरादेई की जनता फर्स्ट। इनका एक और सूत्र है, ये जब विधायक बनेंगे तो बिहार विधानसभा में चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, राजेंद्र बाबू का वो धरती, राजेंद्र बाबू की गौरवशाली धरती जो पिछले 20 वर्षों में रक्त रंजित रही है और प्रतिहिंसा, प्रतिघात और प्रतिक्रिया की राजनीति में सफर कर रही है, उसको ये रोशन करेंगे। और 3 दिसंबर के दिन से ही आप देखिएगा इनकी राजनीतिक संचेतना क्या है। युवाओं के लिए ये प्रत्येक वर्ष जो लोग दौड़ लगा रहे हैं, फोर्स में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, इंडियन आर्मी ने भी, उनके लिए प्रत्येक वर्ष सरदार पटेल की जयंती के दिन 10 किलोमीटर की दौड़ कराएंगे, रन फॉर यूनिटी। जो बच्चे मेधावी छात्र हैं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के कक्षाओं में प्रथम स्थान लाएंगे ब्लॉक में, उनको सम्मानित करेंगे। जो शिक्षकगण अपने जीवन काल में नैतिकता के साथ पठन पाठन का कार्य किए हैं, वैसे गुरुओं का सम्मान करेंगे। युवाओं के लिए खेल मैदान का निर्माण करेंगे, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल के आयोजन कराएंगे, महापुरुषों की जयंतियां मनवाएंगे और एक सुंदर जीरादेई का स्वरूप तैयार करेंगे। मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी। बड़ी बात इन्होंने कह दी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ऐसे लोग आपके साथ हैं तो लगता है कि अब जीत सुनिश्चित हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद है, लगता है, और जिधर जनता रहती है उधर ही लोग जीत होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमारे साथ तो ऐसे नेतृत्व का हमको समर्थन है जिसको अपार समर्थन बिहार के युवा वर्ग दे रहे हैं, जिसका नाम आदरणीय चिराग पासवान जी है। अपने आप स्वतः स्फूर्त बिहार के युवा जग चुके हैं। जात, धर्म, संप्रदाय का बंधन टूट चुका है। सब लोग एक ही नारा देते हैं, चिराग पासवान बहुत ही अच्छे लीडर हैं, जिनका न किसी तरह का किसी जात पर कोई कटाक्ष नहीं है, किसी धर्म पर कोई कटाक्ष नहीं है। सिर्फ एक नारा है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। मैं अपील करता हूँ बिहार के हर निवासी से, युवाओं से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, जो बिहारी हैं, अपने आप को बिहारी महसूस करते हैं, हर बिहारी का दायित्व बनता है कि आइए हम सब साथ मिलकर बिहार के नए निर्माण में अपना योगदान करें और आदरणीय चिराग पासवान जी के विजन के साथ रहें। और वो कैसे रहें कि जब उनके प्रत्याशी जैसे मैं हूँ, मुझे आगामी 3 नवंबर को मेरे 3 नंबर बंगला छाप का बटन दबा देंगे, मैं जीतूंगा तो आदरणीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करूंगा और बिहार के नव निर्माण में योगदान करूंगा। क्या बात है, बिहार के नव निर्माण में योगदान करूंगा। उम्मीद है कि यहाँ जीतकर पूरा जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में विकास करने का काम करेंगे। अपने सहयोगी चंदन उन्नीस के साथ राजा सीटी ने जीरादेई सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ,
हर खबर की अपडेट पाओ।